हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, क्लास 11th में आप सब आ चुके हो। जिसने भी 10th के बाद क्लास 11th में कॉमर्स को अडॉप्ट किया है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। 11th एंड 12th क्लास के लिए कंप्लीट सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। ये हमारी क्लास क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडीज की इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जिसमें सीबीएसई के हिसाब से हम एकेडमिक ईयर 24-25 के सिलेबस को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर हम कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने नहीं वाले हों, लेकिन हाँ, बिना इस क्लास के आप आगे वाले क्लासेस को बेटर तरीके से नहीं समझ पाओगे। दिस इज जस्ट ए इंट्रोडक्शन क्लास कि आप एक अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ। देखो, अभी तक आपने 10th में साइंस पढ़ा, मैथ पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, लेकिन ये बिजनेस स्टडीज आपने आज तक नहीं पढ़ा। तो इसका मोटिव है ये है कि आप सब्जेक्ट से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ, समझ पाओ कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में क्या आता है। बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। वो सब हम आज की क्लास में सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बिजनेस स्टडीज एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है हमारे तीन सब्जेक्ट का। तीन सब्जेक्ट का, यस, तीन सब्जेक्ट कौन से? एक सब्जेक्ट है कॉमर्स, एक है आपका इकोनॉमिक्स एंड द लास्ट वन इज योर मैनेजमेंट। ये तीनों एक्चुअली में एक कंप्लीट सब्जेक्ट होते हैं। आपने कुछ कोर्सेस के बारे में सुना होगा, लाइक एमबीए, लाइक एमकॉम। आपके घर में कोई बड़ा बहन भाई है तो आप उनसे पूछ सकते हो, बीबीए, बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स। एक्चुअली में जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है फॉर द बीबीए एंड एमबीए, एंड कॉमर्स अपने आप में एक सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है फॉर द बीकॉम एंड द एमकॉम। यहाँ देखो, बहुत ज्यादा चीजों को हम डीप में नहीं समझेंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लासेस है, अभी 11th में आए हो, 11th करनी है, 12th करनी है, उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना है। तब तक आप ये डिसीजन लोगे, उससे पहले मैं आपको हर चीज क्लियर कर चुकी होंगी। जस्ट ट्रस्ट मी। तो हम बिजनेस स्टडीज को देख रहे हैं। बिजनेस स्टडी एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन है तो इसके अंदर हमें कॉमर्स भी पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और हमें मैनेजमेंट भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि बच्चा ये समझ पाए कि बिजनेस को ऑपरेट कैसे किया जाता है, बिजनेस के अंदर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस का, आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट आपको कंप्लीट बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ के चलना है। आपकी जो बुक है ना, सीबीएसई के सिलेबस के ओवरव्यू के हिसाब से बिजनेस स्टडीज की आपके पास दो बुक्स आपको मिलेंगी। एक आपका पार्ट 1 एंड द सेकेंड वन इज पार्ट बी। पार्ट ए है आपका फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, कि एक्चुअली में बिजनेस है क्या, नेचर के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर ही आपका नेचर एंड द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। देन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस के बारे में देखना है। फिर कुछ टर्म्स रिलेट करती हैं, लाइक प्रोफेशन क्या है और प्रोफेशन में और बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है। जो आज के टाइम पे कोई जॉब करता है तो वो जॉब किस टाइप का बिजनेस बनता है, या जॉब बिजनेस से अलग कैसे होती है। ये बेसिक फाउंडेशन बनाएगा आपके बिजनेस की, कि एक्चुअली में बिजनेस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट की फाउंडेशन आपका पार्ट फर्स्ट बनाएगा।
समझ में आया? इसमें आपको पब्लिक बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस सब कुछ समझते चलेंगे। एंड जो सेकंड पार्ट है आपका, उसके अंदर फाइनेंस एंड ट्रेड के बारे में समझेंगे। फाइनेंस एंड ट्रेड इस पैसा कहाँ से आता है, फाइनेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, अकाउंट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, अकाउंट और फाइनेंस में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। देखो, ये है आपके पार्ट 1 के 6 चैप्टर, एंड दीज आर द 4 चैप्टर जो आपको पार्ट बी के अंदर देखने हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लाइक कि बिजनेस मुझे शुरू करना है तो मेरे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, वो आ गया आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। आप लोन ले सकते हो, आप खुद का पैसा यूज कर सकते हो, आप किसी रिश्तेदार से मांग सकते हो। लोन लेने के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। छोटे बिजनेस क्या होते हैं, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, ये सब बिजनेस का बेसिक 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 बता रही हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आएंगी। बस आपको एक चीज रखनी है मेरे साथ, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये सारे के सारे चैप्टर मैं आपको करवाने वाली हूँ। कुछ चैप्टर हमारे वन शॉट में चलेंगे जो थोड़े से छोटे हैं, और कुछ चैप्टर पे के लिए आपकी 2 से 3 क्लासेस आएंगे जिसको हम पार्ट के अंदर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सिलेबस समझ पा रहे हो कि एक्चुअली में ये नया जो सब्जेक्ट आपका 11th में आया है कॉमर्स लेने के बाद, दैट इज बिजनेस स्टडीज। इस बिजनेस स्टडीज में क्या पढ़ना है, थोड़ा सा फ्रेम हो पाया माइंड में, थोड़ी सी माइंड में पोजीशनिंग आ पाई आपके सब्जेक्ट की, कुछ कुछ समझ पाए। आगे बहुत कुछ तो हम धीरे धीरे करके सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ कुछ समझ पाए हो। चलो कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना मोर देन इनफ है। जस्ट ट्रस्ट में, हम कंप्लीट सब कुछ समझेंगे। 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट बना के अपनी स्टडी करेंगे। जो आपका एग्जाम होगा ना, वो आपका 80 मार्क्स का होगा, एंड 20 मार्क्स की आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। ये मैं आपको एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड पे बताने वाली हूँ सब कुछ, कैसे बनाना है, क्या क्या बनाना है, प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा एंड 20 मार्क्स की आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। क्यों हमें बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहिए? देखो, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उसको कोई ना कोई रीजन होता है, हमें समझना पड़ता है उस रीजन को। इवन अगर हम चीजों की रूट लर्निंग भी करते हैं ना, अगर हम रट्टा भी लगाते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई रीजन होता है। रट्टा लगाने का रीजन, हाँ बेटा, रट्टा लगाने का भी रीजन होता है। आपने स्टार्टिंग में एबीसी सीखी थी, अल्फाबेट सीखी थी, ABCD। क्या किसी को इसका मीनिंग पता है? क्या कोई कह सकता है कि ए की शेप ऐसी ही क्यों हुई, ए की शेप ऐसी क्यों नहीं हुई, या बी की शेप ऐसी ही क्यों हुई, बी की शेप ऐसी क्यों नहीं हुई? तो ये हमने रट्टा ही लगाया ना, ताकि हम चीजों को आगे समझ सके। तो बिजनेस स्टडीज को भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ रीजन है कि रियल बिजनेस लाइफ को हम समझ सके। अगर हमें एज ए फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे मैं डिसीजन ले सकता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप करता है, एक माइंडसेट बनाता है, हेल्प करता है। कॉमर्स आपका एक बेसिक पाथ बना देता है अगर आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो। नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर, इवन मैनेजर के लिए लोअर लेवल पोजीशन के अंदर भी आपका बहुत काम आता है। समझ में आ रहा है? लास्ट स्लाइड है ये आपकी क्लास की, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। बस चीजों को ध्यान रख के समझते जाना है, जहां जिसका जो डाउट आए वो पूछते जाना है। आज की क्लास हमारी ये छोटी सी प्यारी सी, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू to all of you. Stay connected with us, stay calm, focus on your study. Thanks a lot.